guys, this is Energetic Girl Sampada. Welcome to Sneha Praveen Quest Motivational Academy. एंड आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति इंटरव्यू के लिए जुड़ने वाली है जो बहुत ही खास है, जिन्होंने अपनी जो सफ़र है वो खुद ही शुरू किया है और वो अपने बलबूते पर जो कुछ भी आज है वो सिर्फ और सिर्फ खुद के बलबूते पर है। एंड वो घर को भी संभालती है, फैमिली को भी संभालती है, अपने बच्चे को भी संभालती है एंड वो एक ट्रेनर भी है। सो मैं यहाँ पर पहले ये बता देना चाहूँगी कि हमें भी जीने दो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है और ये एक ऐसा कैंपेन है जहाँ पर लड़कियों के साथ जितना कुछ भी गलत होता है उसके बारे में हमें अवेयरनेस की जाती है। सो प्लीज़ मे आई इनवाइट हियर मिस लिप्सा। ओके, मैंने उन्हें इनविटेशन भेज दिया है, तो मैं यहाँ पर उनके बारे में थोड़ा सा कुछ आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। चेन्नई से बिलोंग करती है एंड हाय मैम, हाउ आर यू? Hi, I'm fine. How are you? आई एम ऑल्सो फाइन मैम। सो आप Yeah, कैसा फील कर रही thank है? you. मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है इसलिए कि ऐसा मतलब ये सारे चीज जो होते हैं बहुत टेंटेटिव और बहुत मतलब वेरी इंपॉर्टेंट चीज होते हैं, तो इस बार में बोलने के लिए भी लोग आगे नहीं आता है। इस बार में कुछ करने के लिए भी लोग आगे नहीं आते हैं, बट मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि आप इतनी सी उम्र में इस बार में आगे जाके कुछ अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच संपदा। यू आर मोस्ट वेलकम मैम। एंड हमेशा हम और हमारी टीम एक ही सेंटेंस कहती है जब भी किसी को आगे जाना होता है और हमेशा डर लगता है, तो हम हमेशा एक ही सेंटेंस कहते हैं, डर मत आगे बढ़ आगे बढ़। सो मैम आप प्लीज मेरे आगे साथ बढ़िए। 2 से 3 बार ये सेंटेंस जरूर कहिए एंड मैं कहूंगी डर मत, तो जरूर। आपको कहना है आगे बढ़। डर मत, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। डर मत। आगे बढ़ आगे बढ़। यस। सो यहाँ पर हमारे साथ जो व्यक्ति जुड़ी है उनके बारे में मैं चाहूंगी कि वो खुद ही अपना इंट्रोडक्शन दे सबसे पहले, देन उसके बाद हम हमारे क्वेश्चनिंग आंसरिंग एंड थोड़ा सा डिस्कशन शुरू करेंगे। श्योर श्योर। जैसे कि मेरा नाम लिप्सा रानी राउत है। मैं बेसिकली मेरा जो विलेज है, मैं उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ। उड़ीसा में पुरी डिस्ट्रिक्ट बोल के सबको पता होगा, लॉर्ड जगन्नाथ जी का। तो वहां से बिलोंग करती हूँ। बट पापा का नौकरी जैसे गवर्नमेंट में है, तो हम लोग भुवनेश्वर कैपिटल ऑफ उड़ीसा में वहां पे बॉर्न एंड बर्थ ऑफ है। उसके बाद मैंने बीसीए एमबीए करने के बाद मैंने मेरा 8 ईयर का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है। उसके बाद मुझे बैंक में जॉब कर रही थी। रिसेंटली ड्यूरिंग कोविड मैंने जॉब लेफ्ट कर दी बिकॉज मेरा छोटा सा बच्चा है, तो बैंक इज एसेंशियल सेक्टर। तो अभी छोड़ने के बाद मैंने सोची क्या करे, कुछ डिफरेंट करे, बिकॉज मेरा तो हमेशा पैशन था लाइक पब्लिक स्पीकर। स्कूल्स में तो मैं हमेशा जैसे संपदा अभी कर रही, मेरा स्कूल डेज का याद आ रही है, मैंने भी वैसे कुछ कर रही थी। रैली वगैरह हो कुछ भी हो मैं जा रही थी। इट्स लाइक ए वेरी गुड डेज। तो मैंने पब्लिक स्पीकिंग अथस्टरी का जो है कोर्सेज की हूँ, वहाँ पे बहुत सारे इंटरनेशनल नेशनल और कंपटीशन में पार्टिसिपेट की हूँ। उसके बाद मैंने सोची कि ये सारे चीज तो ठीक है, फिर ऐसा क्या करा जाए। तो फिर मैंने देखा कि पब्लिक स्पीकिंग ये सारे अवेयरनेस वगैरह उड़ीसा में बहुत कम है। तो मैंने एक ओडिया टॉक बोल के न्यू जो प्लेटफॉर्म लाई हूँ, हम अभी 40+ स्पीकर्स उसमें हैं। डेली डेली जो न्यू न्यू यूनिक जो आइडियाज है, यूनिक थिंग्स हम लोग डिस्कस करते हैं। हम लोग वहाँ पे लाइव आके छोटे छोटे बच्चे का परफॉर्मेंस भी करते हैं। दिस ऑल अबाउट मी। यस मैम, इट्स वेरी गुड एंड इट्स वेरी नाइस। एंड मैं आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहूँगी क्योंकि आप ही एक ऐसी व्यक्ति है जो खुद आगे बढ़ी हुई है, क्योंकि हमेशा जी जो जी। इंसान है वो फैमिली एंड बच्चों के इसमें कहीं खो जाता है, स्पेशली गर्ल्स हो जाता है, लेडीज राइट। वो खो जाते हैं, लेकिन खुद का एक रास्ता निकालना, खुद के रास्तों पर चलना, ये बहुत ज्यादा अच्छी बात होती है। सबसे पहले राइट। मैं यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन करना चाहूंगी। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो कैंपेन है वो किस लिए है, वो है वी आर नॉट द प्रोडक्ट्स, हमें भी जीने दो, सेव द गर्ल्स फ्रीडम। प्रोडक्ट। ओके। सो इसके बारे में आपकी राइट। क्या राय है कि गर्ल्स के साथ हमारा इंडिया क्या है और कैसा बिहेव करता है? तो ये सारी चीजें में आपकी क्या राय है? आज मैं यहाँ पे एक 2-3 एग्जाम्पल दूंगी, तो एग्जाम्पल के द्वारा सबको पता चलेगा क्या चीज है।
जैसे कि अगर घर में कोई अगर मिडिल क्लास फैमिली में जाए, अगर 2-3 लड़की उसके बाद एक लड़का होता है, एजुकेशन पे आते हैं तो वो 2-3 लड़की का एजुकेशन को मतलब रख के घर में लड़का को पढ़ाने के लिए चाहते हैं। क्यों? इसका क्वेश्चन का आंसर जो है आपका जो कैंपेन का आंसर उसमें आ जाएगा। और एक बात, मैंने किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, लास्ट ईयर मैंने कहीं पे घूमने गई थी, एक सर्कल 6-7 फ्रेंड सर्कल फैमिली के साथ। उसमें से ना सबका जो फैमिली में आउट ऑफ 4 फैमिली 3 फैमिली का एक एक लड़का था, एक जन का एक लड़की थी। तो ऐसे कुछ डिस्कशन चल रहा था, हम लोग चाय फाय पी रहे थे, तो अचानक शुरू हुआ बच्चे के बारे में। तो एक जन बोलने लगे कि अरे भाई तुम लोग का तो एक एक लड़का है, कोई टेंशन नहीं है, मेरा लड़की है तो टेंशन है, मुझे और एक बच्चा चाहिए, नहीं तो उसको मतलब मैरिज के लिए अभी से पैसा रखना है। तो मैंने वहां पे एक वार्ड लिया था, जो पैसा रख रहे हैं उसमें एजुकेशन क्यों नहीं कराते, क्या दिक्कत है? अभी तो जमाना ऐसा हो गया, उसके टाइम में तो वो खुद ही मैरिज कर लेगी, लोग उसके पीछे भागे, आप क्यों उसके लिए ऐसे सोच रहे हैं, दैट टू बी एजुकेटेड होके। तो वो सबको मतलब वहाँ पे सीरियस टॉपिक बन गया था। ये सेकंड चीज है जो कि रियल एक्सीडेंट है, ये क्यों होता है, दैट दैट्स प्रूव। और एक बात मैं बताती हूँ, अगर घर में सपोर्ट मिले, शादी के बाद घर में सपोर्ट मिले, कोई लड़कियां अपने जॉब नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो कोई लड़कियां जो बोलते हैं कि घर में डोमिनेटेड होके नहीं रहेंगे। जैसे आप लड़के हो, आपको जॉब करने के लिए हक रहता है, आपको सब कुछ करने के लिए हक रहता है, वैसे लड़कियां आप अपना डॉटर एंड डॉटर इन लॉ, दैट इज नो डिफरेंट, बट डिफरेंट घर से ही निकलता है। ये सारी चीज घर से ही स्टार्ट होता है। तो इसको अगर हम शुरू से मार देते हैं तो ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। कभी कभी हम भी देखे हैं मेरे लाइफ में, मेरा आवाज हमेशा जोर रहता है, मैं स्लो बात नहीं कर पाती हूँ, बिकॉज मैं वैसे ही बॉर्न एंड बर्ट ऑफ हूँ। कभी कभी घर में भी मुझे बोलते हैं इतना जोर से बात कर रहे हो, सब लोग सुन रहे, इतना जोर से बात करना अच्छा नहीं है। मैं नहीं सुनती हूँ, क्योंकि ना मेरा आवाज ही वैसा है, मैं क्या करूंगी, लड़की है तो इतना जोर से बात भी नहीं कर सकते क्या? ये सारे छोटा छोटा एग्जाम्पल आपको लग रहा होगा कि ये क्या बोल रही है, पागल है क्या, बट एक छोटा छोटा एग्जाम्पल से स्टार्ट होते है बड़ी बात। बराबर। जो कि जो कि सबको पता है क्या चल रहा है इंडिया में और क्यों हो रहा है ऐसा। यस मैम, आप जिस उड़ीसा से बिलोंग करती है, तो मैं भी वहां पर जाकर आ चुकी हूँ। मेरी पिकनिक गई थी, स्कूल पिकनिक, एंड मैं वहां पर 8 डेज रुकी थी। और मैं वहां पर बहुत घूमी भी थी, एंड मैंने वहां का कल्चर देखा था, वहां का जगन्नाथ मंदिर भी घूमा था, मैंने वहां का कल्चर देखा। एंड एज यू नो दैट कि हमारा नागपुर या महाराष्ट्र जो है, वहां पर हम लोग मन चाहे कपड़े पहन सकते हैं, या फिर जीन्स, टॉप्स, एंड कहा कहे तो घुटनों के ऊपर तक के भी हम कपड़े पहन सकते हैं, और आजकल के फैमिली अलाउ भी करते हैं। तो एज अ पिकनिक हम लोग वैसे ही जीन्स एंड टॉप पहनकर गए थे, लेकिन मुझे वहां पर, मैं 9th में गई थी, एंड 9th में ही मैंने वहां का कल्चर देख के आई, एंड मुझे लगा कि यहाँ पर गर्ल्स क्यों नहीं है। यहाँ पर घर के बाहर मुझे गर्ल्स दिख ही नहीं रही थी। सिर्फ सुबह सुबह के टाइम पे लेडीज दिखती थी, वो पूजा करने आती थी मंदिरों में, ठीक है। और अगर यहाँ पर आप कहीं पर भी देखो, ना सिर्फ नागपुर एंड महाराष्ट्र, आप कहीं पर भी देखो, तो अगर किसी का डोसे का स्टॉल है, अगर किसी का चाइनीज स्टॉल है, तो वहां पर अगर हस्बैंड है तो उसके साथ उसकी वाइफ भी काम करती है, या या कभी उनकी बच्चियां काम कर लेती है, या कोई भी। लेकिन मैंने वहां पर वो देखा था कि हमने जहां पर भी नाश्ता किया, जहां पर भी हमने ककड़ी खाई थी एक अंकल के सामने, और अंकल के मतलब उनके पास से ककड़ी खाई थी, तो वो जो अंकल थे, हमने पूछा था कि यहाँ पर ऐसा क्यों है, तो यहाँ पर लड़कियों को नहीं किया जाता है, एंड नहीं अलाउ किया जाता है, और ऐसी बहुत सारी चीजें थी वहां पर। तो मैंने वहां का कल्चर देख के आई थी, एंड मुझे लगा कि यार एक ही कंट्री है, एक ही कंट्री में ऐसा क्यों है, कहीं ज्यादा छूट है, कहीं बहुत ही ज्यादा छूट है, कहीं ज्यादा छूट ही नहीं है, कहीं कहीं इतना ज्यादा छूट दी गई है कि लड़कियां ही बिगड़ रही है या लड़के ही बिगड़ रहे हैं, कहीं बराबर से करके रखा हुआ है, और कहीं तो बिल्कुल भी छूट नहीं है, जिसकी वजह से लड़कियां पूरी बंद चुकी है। तो क्राइम जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? आप 9th में गए थे, यानी कि एग्जैक्टली 5 और 6। अगेन। तभी और अभी थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं बोलूंगी लाइक 10%, नॉट मोर।
अगर उड़ीसा में क्या है, तुम जैसे पहनने के लिए बोले, अभी भी घर में पहनने के लिए बोलते हैं। पूरी मतलब वो लोग का दिमाग में आ जाता है, पता नहीं कहाँ से आता है। इवन मैंने भी फेस किया हूँ। लाइक शादी के बाद भी मैंने चेन्नई में जब जॉब कर रही थी, तभी मेरा मन मर्जी हो रहा था, मैं जो भी पहन रही थी। मतलब ये नहीं है कि जो अननेसेसरी है, जो पहना है, जो पार्टी है पार्टी जैसा ऐसा पहने, तभी भी मुझे भी सुनने के लिए मिला था। ये एक ना माइंड मेकअप चीज है। ट्रेडिशनल कल्चर एवरीथिंग इज वेरी गुड इन उड़ीसा। आप ट्रेडिशनल में जाइए, कल्चर में जाइए, कुछ पूजा पाठ कुछ में भी जाइए, इससे वेरी अमेजिंग, वर्ल्ड वाइड फेमस। बट ये जब ये सारे चीज आ जाता है लड़कियों के बीच में, तुमको ऐसा पहना है ऐसा नहीं पहना, वो घर से तैयार हो जाता है, खुद लड़की फ्रीडम नहीं होता है क्या पहना है। इवन पहनने के बाद भी बहुत सारे बात सुनना पड़ता है। और जो नहीं सुनते हैं बोलते हैं तो कि इसके ऊपर में ऐसा होगा, वो लोग एज्यूमेशन कर लेते हैं। मतलब ये पता नहीं कहाँ सा सोच है। और उसके वजह से जैसे उड़ीसा में हो, बिहार यूपी साइड में हो, हरियाणा का अंदर विलेज में हो, ये सारे एरिया में ये सारे चीज बहुत ज्यादा होता है। हाँ। लड़की लोग एजुकेशन भी नहीं करते हैं, 10th के बाद एजुकेशन छोड़ देते हैं, शादी कर लेते हैं। ये सारे एक सोच है कि लड़की मतलब इस एक डायलॉग है उड़ीसा में, मतलब कोई कुछ, अभी भी मैं बोलती हूँ, नॉट ओनली उड़ीसा। एक डायलॉग है, अगर कोई दूसरा टाइप का काम करता है, उसको बोलते हैं कि तुमको भी याद होगा कि हाथ में चूड़िया पहन के क्यों बैठे हो। चूड़िया हाँ। इज फॉर गर्ल्स, इट्स अ ट्रेडिशन, इट्स नॉट लाइक गर्ल्स आर वीकनेस कि यस। चूड़िया उनका वीकनेस है। ये जो वार्ड सारे हैं वो सारे बहुत रहता है। फिर भी बहुत सारे आपके जैसे एनजीओ जो है कैंपेनिंग वो लोग कर रहे हैं, तो थोड़ा सा डेवलपमेंट तो आई है। अभी आओगे तो थोड़ा डेवलपमेंट आई है। मैं नहीं बोलूंगी 100% नहीं इम्प्लीमेंटेड नहीं हुआ है। हमारा जो माइंड है, हम हमारा माइंड को अगर अच्छा सोच के रखेंगे तो उस हिसाब से होगा। हम अगर हमारा माइंड में डाल देते हैं तुम लड़की हो ऐसा ही रहना है, कुछ नहीं हो सकता। इवन मेरे साथ भी हुआ है। मुझे याद है कि मेरा अचानक मेरे घर में मेरी मतलब जो बैंक था उसमें मेरी एक दोस्त, मतलब उड़ीसा का दोस्त है, उनको पता चला कि मेरा कॉलेज का कोई फ्रेंड भी अपार्टमेंट हुआ है। वो लोग अचानक मेरे घर पे आ गए थे 8 o'clock नाइट में। तो उसको उस दिन रात को 2 बजे फ्लाइट था तो जाना था, तो बोला कि लिफ्ट से चलो हम लोग बाहर जाके खाना खाते हैं। तो ठीक है चलो, तभी मेरा हस्बैंड नहीं थे, तभी मेरा हस्बैंड का ट्रांसफर हुआ था बैंगलोर में। मैं 9 o'clock घर में बताई, बच्चे को के बाहर गई है, मतलब सब, तभी मैं जीन्स पहनी थी, जीन्स पहन के बहू बाहर गई है, ये सारे बात सुनने आई है। बट मैं नहीं सुनती हूँ, जो सुनते हैं वही फेस करते हैं। जो आपको जितना डराएगा, आप अगर उसके बाद सुनोगे तो तुम डर जाओगे, तुम्हारे साथ ही बुरा होगा। अगर तुम बिना डर के आगे बढ़ जाएंगे, जैसे 2 लाइन पहले बोलो आगे बढ़ते जा डरो मत, तो कुछ नहीं होगा। यस, दैट्स व्हाई ये जो सेंटेंस है वो बहुत ज्यादा अभी धीरे धीरे वर्ल्ड वाइड फैल रहा है। सो मेरा एक सवाल है, जैसे आपने बोला कि उड़ीसा का कल्चर अच्छा है, ट्रेडिशन अच्छा है, पूजा पाठ सब अच्छा है, लेकिन वो एक चीज जो लेडीज, जो गर्ल्स है, जो वुमेन्स है, उनके लिए फ्रीडम नहीं है। तो ये क्या सही में गर्ल्स की गलती है, या सोसाइटी की मेंटालिटी क्या है उस समय की, या वो बहुत पहले से चलती आ रही है? क्या बराबर एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है उड़ीसा में, या क्या नहीं हो पा रहा है ऐसा कुछ? क्योंकि आप वहां से बिलोंग करती हो तो आपको पता होगा कि वहां का एजुकेशन कैसा है, वहां का वहां का सिस्टम कैसा है, वहां के लोगों की मेंटालिटी कैसी है, और क्योंकि वहां का कल्चर कैसा है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। एजुकेशन में नो डाउट, बिकॉज हमारा जो चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक है, उनका एजुकेशन का बहुत सारे मतलब न्यू न्यू स्कीम्स है, जो कि एजुकेशन रेशियो आल्सो इंक्रीजिंग, बट पीपल नीड टू यूज दिस। घर में तुमको फैसिलिटी तुमको खाने के लिए दे रहा है अच्छा चीज, तुम अगर गुस्सा होके बैठोगे मुझे नहीं खाना है, तो तुम हाँ, मिस करोगे खाना कि नहीं। बराबर। वैसे ही फैसिलिटीज है, आई एम नॉट ब्लेमिंग, फैसिलिटीज है। इवन मैं अभी गाँव गई थी 4 साल के बाद, बहुत डिफरेंट है, फैसिलिटीज है। बट लोग इसको यूज नहीं करते हैं। वो सोसाइटी ने जो लोग का दिमाग में है, लड़की है शादी करके खाना बनाने वाली है, दैट्स इट। ये एक है। सेकेंड चीज, यस सोसाइटी इज इक्वल रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ दिस। कुछ होने से पहले ए हुआ है उसको खींच के जेड तक ले लेते हैं। हम्म। थर्ड थिंग, लड़की लोग खुद को डर, इस सारे चीज को दिख के, ओबियसली घर में 5 लोग में से एक लोग सपोर्ट करता है या बाकी लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो भी डर जाते हैं, और जो नहीं डरते वो आगे जाते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, रिसेंटली प्रमीला बिश्नोई बोल के मतलब 72 ईयर ओल्ड लेडी है फ्रॉम गंजा माक्सा, वो इज अ वेरी स्मॉल, यू नो
बिलीव्स लाइक ए एक गवर्नमेंट का स्कीम रहता है ना, जो ग्रुप बना के काम करते हैं। यस 70,000 वो ग्रुप यस बनाइए। ग्रुप बनाने के बाद एक हिल साइड था जो कि बहुत बोलो एम्प्टी था, वो सबको लेके वहां पे फॉरेस्ट रिस्टोरेशन पिकअप का किए हैं, प्रकृति मित्र अवार्ड भी लिए हैं। अभी वो दिल्ली जो असेंबली है उसमें फर्स्ट एमपी है जो अपना उड़िया लैंग्वेज में बात करते हैं। तो वो 72 ईयर में आया। अगर उनका टाइम में ऐसे फैसिलिटी रहता तो पहले से भी बहुत वो कुछ कर सकते हैं। अभी भी लोग कर रहे हैं बट बहुत कम है। एग्जाम्पल जो मैंने दी 72 ईयर की लेडी, वो जब गई ना असेंबली, तभी लोग बोलने लगे इसको तो इंग्लिश नहीं आ रहा है, क्लास 3 तक पढ़ाई की है, वो असेंबली जाके क्या बोलेगी। बट लोग इसको समझ में नहीं पाए। उनका दिमाग में जो सोचना है, तुम जो एजुकेशन डॉक्टरेट डिग्री लेके नहीं कर पाए, वो अभी करके 72 ईयर एज में देखो वो कहाँ पे है। आज मैंने 28 ईयर में क्या करे, यस यही डिफरेंट है। जो अच्छा काम करने करने जाती है उसको बहुत चीज सुनने के लिए मिलता है। अगर लड़की 2 बात बोल ही दी तो तुम बर्बाद हो गई हो। तुम मम्मी के ऊपर में आ जाता है, तुमने उसको क्या सिखाया। तो 3 बराबर। चीज है, एजुकेशन है, यूज नहीं होता है, और एक सोसाइटी का माइंड है, और एक लड़की लोग खुद अपने को वीक समझ लेते हैं। जब 2 चीज अगर साइज हो जाएगा, लाइक लड़की लोग खुद सोचेंगे हम स्ट्रांग है, हम कर पाएंगे। सेकेंड चीज अगर वो लोग सोचेंगे कि मतलब सोसाइटी क्या बोल रहा है, भाड़ में जाए, हमको आगे जाना है, तो ऑटोमेटिक एजुकेशन आ जाएगा। तो मैम अगर लड़की लोग को पहले स्ट्रांग होना है, सोसाइटी को भी हाँ, सही करना है। अगर ये सारी चीजें, अगर मैं एक सॉरी। पॉइंट पे आऊं, तो ये सारी चीजें जो है वो है सोसाइटी की मेंटालिटी। आपने पहली चीज बोली कि एजुकेशन है लेकिन उसका लोग यूज नहीं कर रहे बिकॉज ऑफ लो मेंटालिटी, कि एजुकेशन लेके करेंगे क्या, राइट। एजुकेशन दे के करेंगे क्या, शादी करके ही तो घर संभालना है, फालतू में पैसा क्यों वेस्ट करना, वही पैसा शादी में लगा देंगे तो और अच्छे से हो जाएगी। सेकेंड चीज, नो, वन मोर थिंग, एजुकेशन के लिए टिल 12th उड़ीसा में ना गवर्नमेंट में इतना भी पैसा नहीं लगता है। आई थिंक 100 रुपीज पर ईयर ऐसे ही होगा गवर्नमेंट में। इतना भी एजुकेशन का जो फैसिलिटी गवर्नमेंट ने करके रखा है, बट ये यूज नहीं करते। यस तो उनकी मेंटालिटी ही वैसी है। एंड क्योंकि हमारा इंडिया पीछे क्यों है, बिकॉज ऑफ लो मेंटालिटी। ठीक है, ये एक चीज करेक्ट। होगी। एंड दूसरी चीज जो हम देखते हैं कि सोसाइटी की मेंटालिटी आपके तीनों चीजों पे आके रुक जाती है। वो क्या, कि अगर करेक्ट। हमारे सोसाइटी की मेंटालिटी अच्छी हो गई तो लड़कियां भी खुद को स्ट्रांग समझेंगी। अब वो किस तरीके से, मैं वो बताती हूँ कि हम बचपन से क्या सिखाते हैं। अगर भाई और बहन दोनों एक घर पे है, ठीक है, फिर चाहे लड़का बड़ा हो या लड़की बड़ी हो, कैसा भी हो, अगर एक भाई और बहन घर पे है तो अगर एक बहन रोती है तो उसको कुछ नहीं बोला जाता, चुप हो जा, ठीक है। लेकिन अगर एक लड़का रोता है तो उस लड़के को बोला जाता है कि बेटा तू रोना नहीं, तू लड़की है क्या, लड़की जैसे क्यों रो रहा है, तू लड़की है क्या। राइट। तो ये समझा जाता है, वो लड़की भी सुनती है, वो जो बहन है वो भी सुन रही है कि मेरे भाई को मेरा ही एग्जाम्पल दिया जा रहा है। और वो लड़का भी यही सोचता है करेक्ट। कि मैं लड़की हूं यानी कि मैं वीक हूं तो मुझे रोना नहीं है। तो इसी तरीके से छोटे छोटे करेक्ट। एग्जाम्पल्स, छोटे छोटे चीजें जो है वो सारी चीजें मिक्सअप होके एक बहुत बड़ा हमें फिट कर देती है। क्योंकि जैसा आप जानते हो कि बच्चों को हम जैसा बोलते हैं वो वैसे ही बड़े होके बन जाते हैं। ठीक है, तो बचपन से सही। अगर हम किसी का कोई सुपरस्टिशियस चीजें जो है वो अगर हम मान्यताएं बना के रखेंगे कि अगर बिल्ली ने रास्ता काटा तो हमें हमारे साथ कुछ बुरा होगा, तो बहुत सारे लोग आजकल वही मानते हैं। तो उसी तरीके से लड़कियों के बारे में भी वही है कि अगर हमने रोया तो हम लड़की जैसे ही वीक हो जाएंगे, और अगर हम घर के बाहर 9 बजे के बाद 10 बजे के बाद गए तो हमारे साथ कुछ बुरा हो जाएगा। तो ये मान्यताएं बना के रखी है मम्मी ने, क्योंकि कभी लड़कों को नहीं बोला जाता है कि बेटा 10 बजे के पहले घर आ जाना, या फिर ज्यादा बाहर घूमना मत, या किसी लड़की के साथ बात मत करना। ये सारे वर्ड्स लड़कियों को यूज किए जाते हैं कि आपको जल्दी घर वापस आना है, आपको जल्दी जल्द से जल्द अंधेरा होने से पहले घर वापस आना है, आपको ज्यादा किसी से बात नहीं करनी है, ऊंची आवाज में बात नहीं करनी है, ढंग के कपड़े पहनने हैं, और ये एंड ऑल चीज, ये सारी चीजें लड़कियों को बोली जाती है और ये सारी चीजें सोसाइटी ही करती है। अगर सोसाइटी की मेंटालिटी करेक्ट। चेंज हो गई ना तो आगे की जनरेशन है, ये जनरेशन भले ही ऐसी रहे लेकिन आगे की जो जनरेशन है, आने वाली जो जनरेशन है वो बहुत अच्छी निकलेगी। और ज्यादा से ज्यादा चीज, ये जो क्राइम है वो कम हो जाएंगे, बहुत ही कम हो जाएंगे।
मेरा सही। तो हाँ, तो मेरा एक सवाल था आपको कि जैसा आपने बताया कि लड़कियां डरती है, तो जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल लड़कियों को अगर किसी एक लड़की के साथ रेप हो जाता है एंड लड़कियों का रेप हो गया एंड देन उसके बाद ठीक है केस हो गई, उसको फांसी भी दे दी, जो जो रेपिस्ट है उसको फांसी भी दे दी, सब कुछ हो गया, लेकिन वो लड़की और वो लड़की का फैमिली वो नॉर्मल नहीं हो पाता है, बिल्कुल नॉर्मल नहीं हो पाता है। तो उसके बारे में अभी क्या रहा है, क्योंकि वो जो लड़की है वो लड़की जो है मजबूर हो जाती है सुसाइड करने के लिए, क्योंकि उसको बहुत सारे टॉन्ट्स मिलते हैं, बहुत सारी बातें सुननी पड़ती है। गलती उसकी थी क्या, जो कुछ भी हुआ एंड जो कुछ भी होता है, लेकिन सुनना लड़की को क्यों पड़ता है? मैं यहाँ पे एक ही चीज बोलूंगी, जिनके साथ ये रेप हुआ है, तुम क्राइम नहीं किया, जो किया है वो क्राइम किया है, तो व्हाई शुड यू हाइड योर फेस? फर्स्ट थिंग, वो सोच लेते हैं घर में मम्मी पापा और सोसाइटी लोग, जो वो सोच लेते हैं मेरा लड़की के साथ ऐसा हुआ तो आगे उसको कोई शादी नहीं करेगा, आगे उसके साथ बुराई होगा, उसको पढ़ाई करने बाहर जाएगी तो सोसाइटी लोग ऐसे कमेंट मारेंगे। ये लोग कौन होते हैं? वो हम लोग को खाना देते हैं क्या? वो कमेंट मारेंगे तो हमको क्यों लगता है? अगर सोसाइटी आपको, आप जॉब करने जा रहे हो, आपको पैसा मिल रहा है, आप खाना खा रहे हो, आप अपना घर को खाना दे रहे हो, लोगों को बात क्यों सुनते हो? फिर मुझे ये चीज समझ में नहीं आता है। और जब ये चीज दूर हो जाएगी, ये लोग क्या बोल रहे हैं न मायना नहीं करता है, मैं क्या सोच रही हूँ वो मायना करता है, तब ये सारे चेंज हो जाएगा। रिसेंटली तुमको पता होगा संपदा, मैंने आई थिंक 15 डेज पहले उड़ीसा के एक एसिड अटैक फाइटर प्रमोदिनी मैम के साथ मेरा एक इंटरव्यू हो रहा था। तो वो अभी सेरोज चांद फाउंडेशन का बहुत हेल्प कर रही है। वो लड़की जब 18 ईयर ओल्ड में थे और उनको एक 40 ईयर ओल्ड का जो सोल्जर है, मतलब हम जिनको बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, हाँ। उन्होंने ईगो लेके एसिड फेंक लिया, ओके। बिकॉज वो मुझे शादी करने के लिए राजी नहीं है। तो हम्म। वहां पे क्या हुआ ना, उनका घर साइड का लोग कमेंट मारने लगे कि इसका फेस तो बिगड़ गया, अभी वो शादी नहीं कर पाएगा, उसका पॉइजन देके मार लो। ये सोचो, हाँ, ये सुनने के लिए कैसे लगता है? जो बराबर। फीका, वो एक ही वर्ड मुझे वहां पे किए थे, मैंने क्राइम नहीं किया हूँ, जिन्होंने फीका वो क्राइम किया है, तो मैं क्यों फेस ढुकाऊं? तो वही चीज है, सारे चीज एक ही ये से सोसाइटी से स्टार्ट होता है। तुम्हारे घर संभाल लो ना, तुम दूसरे को कमेंट मारने क्यों जाते हो? अभी राइट। रिसेंटली जो केसेस हुई है, एक रेप केसेस में तुमको फांसी दिया गया, फिर भी सबक नहीं सीखा तुमने, दूसरा केसेस हुआ, छोटा सा बच्चा भी, हाँ ठीक है मैं बोल लेती हूँ मेरा ड्रेस पहना ये पहना गलत है इसलिए ऐसा हो रहा है, तो 5 ईयर का लड़की, 9 मंथ का जो बेबी, वो भी क्या ड्रेस में गलत है? उसके बराबर। साथ भी तो वैसा हो रहा है, क्यों हो रहा है? ये कहीं ना कहीं सोसाइटी से लिंक है। मुझे नहीं लगता है सोसाइटी कौन है, सोसाइटी अगर हम बनाए हैं तो सोसाइटी को सही करना हमारा मतलब ड्यूटी है। यहाँ पे लाइव में अगर 15 लोग दिख रहे हैं, अगर उनका माइंडसेट आ जाएगा नहीं सोसाइटी के बात नहीं सुनना है, हर गलत बात में आंसर देना है, ऐसा नहीं कि हर गलत बात में चुप हो जाना है, देखो कैसे पॉजिटिव अफर्मेशन आएगा। वही है, किसी के तुमको करना है आगे जाओ, किसी के बात नहीं सुनना है। अगर वो लड़की प्रमोदिनी मैम अगर सुन लेते ना तभी किसी के बात, आज वो इतना बड़ा सेरोज फाउंडेशन करके सारे सेरोज को रख के, तुम एक बार उन लोगों का बात सुनोगे ना, इतना मतलब ये हो जाएगा जैसे कोई भी मोटिवेशन स्पीकर बड़ा बड़ा ऐसे बात नहीं करेंगे। तो हम्म। वो कहाँ से एनर्जी लाए? वो खुद ही सोचे हमको आगे जाना है। यहाँ पे अगर सोसाइटी को हम चेंज भी नहीं कर पाते हैं, बिकॉज ये बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल है, हम तो सिर्फ 1% ट्राई करें, तुम भी भाई 1% ट्राई कर रहे हो, अगर खुद लड़कियां सोचेंगे मैं जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ, तो फिर मैंने मुझे नहीं लगता है कोई सोसाइटी नहीं तो कोई अंदर वाले बाहर वाले का बात सुनना काफी रहेगा। तो ये सोसाइटी को भी कहीं ना कहीं चेंज होना है। तो सोसाइटी को मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूंगी, अगर तुम किसी के साथ नहीं दे सकते हो, एटलीस्ट किसी का बुराई तो मत करो। यस। सो ये जो आपने बात कही और बीच में एक आपने लाइन बोली थी कि अभी उसने एक कांड कर दिया एंड देन फिर से तुमको शर्म नहीं है क्या? तो यही जो चीज है, पहले एक कांड हो चुका है, तुमने पहले ही एक चीज कर दिया, फिर से वो चीज अगर कोई एक इंसान कर रहा है, फांसी की सजा तुमको दी गई थी लेकिन वो भी नहीं हुआ, फिर भी तुमने एक के बाद एक वो चीज की है। तो मुझे एक बात बताइए कि जो फांसी की सजा रेपिस्ट को दी जाती है, क्या वो सही में रेपिस्ट के लिए लायक है वो सजा?
ये तो लायक नहीं है। मुझे बोलूंगी आज ही हुआ है मतलब रेपिस्ट, तो उसका वो एक टाइम फ्रेम बनाओ, 90 डेज हो, 60 डेज है, इतना मतलब हमारा इतना लेयर्स है, इतना जजमेंटल थिंग्स है। तो आप लोग अगर खींच के 7 साल लेट करोगे तो ऑब्वियसली कोई नहीं मानेगा। 7 साल जेल में बैठ के तो खाना ही है। अगर उसको टाइम फ्रेम ले, जैसे दूसरे देश में, जैसे तुम मतलब अरब साइड में जाओ, कोई मुस्लिम कंट्रीज में जाओ, कोई दूसरे कंट्रीज में जाओ, सिर्फ पब्लिकली वो लोग को पनिशमेंट किया जाता है। अगर वैसे अगर एक टाइम फ्रेम लिया जाता है, अगर ऐसा केस हुआ उसमें 90 डेज के अंदर में और 60 डेज के और 6 मंथ के अंदर में उनको ऐसे ही पनिशमेंट मिलेगा, तो मैं दिखूंगी कौन साइज नहीं होगा। अगर तुम इसको खींच खींच के 7 साल ले गए, 7 साल के जो पेन है सोसाइटी का, जो ये सुनना पड़ता है, उसका रेस्पॉन्सिबल कौन है? यही बात सुन सुन के उन लोगों का माइंड भी चेंज हो जाता है। बट हार्ट्स ऑफ दोज मॉम एंड डैड जो उनके साथ फाइट करते हैं, ये बात, कोई भी बात चीज सही नहीं है कि रात में गया तो हो गया, छोटी ड्रेस पहने गया तो ये हो गया, ये नहीं होना चाहिए। बहुत गलत हो रहा है। हाँ, हमारा जो इंडिया है, हम कैंपेन ही इसलिए चला रहे हैं बिकॉज हमारा इंडिया थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है। अगर सब ठीक होता, अगर सब सही होता तो हमें कैंपेन निकालने की जरूरत पड़ती ही नहीं और हमें अवेयरनेस करने की जरूरत पड़ती ही नहीं। ठीक है। और एक चीज संपदा मैं बोलूं, लास्ट ईयर मैंने चेन्नई में एक जगह पे जो बीच क्लीनिंग एक्टिविटीज में गई थी, हाँ। वहां पे एक 2 फॉरेनर्स लेडीज भी ज्वाइन किए थे। ठीक है, ओके। उनके साथ मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड अभी भी बन गए हम लोग। तो उसने बोले कि हम जब इंडिया आते हैं ना, इंडिया आने के बाद अगर सुनना पड़ती है मेरी घर में, वो लोग भी डर जाते हैं, इंडिया मत जाओ, ओके। बिकॉज ऑफ दिस केस। ये मतलब टूरिस्ट में भी ये इफेक्ट हो रहा है। ओके, तो टूरिस्ट में तो इफेक्ट हो ही रहा है। एंड कंट्रीज की अगर हम बात करें तो कंट्रीज में बहुत ज्यादा चेंज है। अगर आप पहले का भी जमाना देखोगे ना, फॉर एग्जाम्पल हाँ, मैं चेंज है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि जब वो अपनी पढ़ाई करने के लिए गए थे फॉरेन में, तो वहां पर वो देख रहे थे कि जब कैंटीन में, जब लाइन में खाना लेने के लिए वो कॉलेज में लगे थे, तो उनके आगे भी एक गर्ल थी, उनके पीछे भी एक गर्ल थी। जबकि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का जो जमाना था, तो वहां पर पहले लेडीज जो खाना बनाती थी और पूरे जो जेंट्स है वो बैठ के खाते थे और बचा कुचा जो है वो लेडीज खाती थी। ठीक है। तो ये जो मेंटालिटी है वो कब से चल रही है हमारे देश में, कब से। और जो बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने चेंज लाने की कोशिश की, और वो तो हमारा जो दूसरी अदर कंट्रीज अगर हम बात करें तो वो तो कब से वो गर्ल्स को इक्वालिटी देती है। लेकिन हमारा इंडिया पहले से ही गर्ल्स को इक्वालिटी नहीं देना चाहता था। और आज भी बिकॉज ऑफ संविधान, बिकॉज ऑफ और कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हमारे इंडिया में लड़कियों को 50% अधिकार यानी कि इक्वालिटी मिली हुई है, तब भी बहुत सारे लोग इसको अपना नहीं रहे क्योंकि उनके पास उतना नॉलेज ही नहीं है। एक बात मैं बोलूं, जो थाली में खाना के बात आ रहा है, ये एक अफेक्शन था कि सब लोग एक साथ बैठ के खाना खाए। बट पता नहीं कहाँ ये सोसाइटी, नहीं तो लोग सोच लिए हैं कि जो बच्चा हुआ है उसको लड़की को ही खाना है। क्यों, जो बच्चा हुआ है तुम्हारा लड़का को दो, वो नहीं होता। क्या कॉलेज में तुम अगर 2 लड़का के साथ बैठ के बात करोगे, तो घर में आओगे तो तभी तो लाइक ये साइक्लोन हो गया होगा। ये यस, लड़की वहां पे बिल्कुल। क्या कर रही थी लड़का के साथ। मेरे साथ भी हुआ था, जैसे कि मेरा शादी फिक्स हो गया था, एंगेजमेंट फिक्स हो गया था, उसके बाद मैंने कहाँ गई थी कार्ड देने में, तो शायद वहां पे कोई मेरा दोस्त मिल गया, तो मैंने उसको बोली मुझे तो उधर से जा रहा है, मुझे घर पे छोड़ देना। मैंने वहां से उसका बाइक में बैठ के आई, तो मुझे वो घर में छोड़ के गया। मैं घर में आई तो इतना जोर से लग रहा है जैसे बम ब्लास्ट हो गया। मतलब ये सारी चीज ना मैं अभी भी सोच रही हूँ, क्या हो रहा है, मैं क्या गलत की। अगर यस, उसी बाइक पे जगह पे कोई स्कूटी में लड़की रहता तो कोई नहीं बोलता। ऐसे क्यों सोचना है? यस, पता है क्या, जब लड़की को फैमिली का ही सपोर्ट नहीं मिलता है, जब फैमिली वाले ही दबा के रखते हैं ना, तो फिर लड़की आगे जाएगी क्या। ठीक है। और जैसे मैंने करेक्ट। कहा था कि लड़कियों को इक्वालिटी दी गई है लेकिन प्रॉपर नॉलेज नहीं है। प्रॉपर नॉलेज नहीं है, प्रॉपर नॉलेज ना होने की वजह से वो क्या कर रही है, पीछे रह रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर करेक्ट। मैंने यहाँ करेक्ट। पर मैंने सब कुछ रीड करके रखा है, अगर मैं कहूँ तो मैंने यहाँ तक कि संविधान, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी रीड किया है।
ताकि मेरे क्या अधिकार है, मेरे क्या राइट्स है हमारे कंट्री के ऊपर, मेरे क्या क्या राइट्स है, मैं क्या क्या कर सकती हूँ, क्या क्या नहीं कर सकती हूँ, कहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि मैं रात को 10 बजे के बाहर नहीं जा सकती बाहर। मुझे दिखाओ ऐसा कोई प्रूफ करेक्ट। दिखाओ जहां पर मैं लड़कों से बात नहीं कर सकती, मुझे कोई ऐसा दिखाओ जहां पर मैं छोटे कपड़े नहीं पहन सकती। सब कुछ रीड किया है। एंड मैंने फिर जाना कि अगर मैंने जो कुछ रीड किया है अगर वही सारी देश की लड़कियां या औरतें या हमारी सोसाइटी रीड करेगी तो वही जो नॉलेज है, जो मैं सोचती हूँ वही धारणा बाकी लोगों की बन जाएगी। इसीलिए स्नेह प्रवीण जो है अलग अलग कैंपेन, अलग अलग अभियान चलाता है। एंड जैसे आपने अभी फिलहाल तो आपने आकांक्षा का ही देखा होगा कि संविधान जागृति अभियान, और कल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे है, तो वहां पर हमारा एक प्रोग्राम होने वाला है। हमारा जो जैसे हमें भी जीने दो का कैंपेन है, वैसे हमारा संविधान जागृति अभियान भी है, क्योंकि हमें भी जीने दो ये जो टैगलाइन है ये तभी हो पाएगा जब प्रॉपर नॉलेज होगा। प्रॉपर नॉलेज तभी होगा जब संविधान कॉन्स्टिट्यूशन रीड किया जाएगा और सबके घर पे संविधान होगा। तो अगर हमारे ये दोनों कैंपेन अगर हम साथ में चलाते हैं तो कहीं ना कहीं जल्द से जल्द चेंज आएगा ही आएगा। सो आपके इस बारे में क्या राय है कि संविधान लोगों के घर पे पहुंचना चाहिए या लोगों ने रीड करना चाहिए या नहीं चाहिए? जरूर, संविधान जागृति तुम्हारा जो अभियान है, अगर ये लोगों के सामने पहुंचने से नहीं होगा, उनको सोचना पड़ेगा ये संविधान जागृति में क्या क्या चीज है जो बहुत सेंसिटिव और बेसिक है, जो हम लोग को फॉलो करना है। जरूर उसमें भी कुछ चेंजेस आएगा, बट मुझे लगता है ये जो कैंपेन है बहुत सेंसिटिव है, आप लोग को बहुत केयरफुल होके करना पड़ेगा। बट मुझे आई एम डैम श्योर कि बहुत सारे शत्रु आपको पीछे आ जाएंगे। और मैंने आकांक्षा का फोटो दिखा हूँ, जो सोशल सर्विसेज लोग जो है, पुलिस मैन और बहुत सारे पोस्टल, बहुत जगह वो गई है। थैंक गॉड कि वहां पे इतना सपोर्ट मिल रहा है, और यहाँ पे ऐसे सपोर्ट मिलना बहुत बुरी, मतलब बड़ी बात होता है, नहीं तो ये सपोर्ट नहीं मिलता है। और एक बात मैं सबको बोलना चाहती हूँ, आज नवंबर 25 है। आज ये प्रोग्राम करने का एक रीजन भी है, संपदा को पता होगा। टुडे इज इंटरनेशनल डे ऑफ एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। सो दिस डे 1993 में एक असेंबली में यूएन जनरल बोल के एक लॉ आया था, एस्टेब्लिश हुआ था अगेंस्ट वायलेंस। डोमेस्टिक हरासमेंट होता है और वायलेंस होते हैं अगेंस्ट द वुमेन। So it defines that violence is like a woman who is act of gender basic. It's not like कि violence और child violence हो गया ये, और एक एक्ट भी है 1993 में क्रिएट हुआ था। और फिजिकली हो, सेक्सुअली हो और ऑफिशियली हो, जो भी कुछ हो, कहीं पे भी थ्रेटनेस और सफरिंग होते वुमेन, दिस इज ए लॉ 1993 यूएन जनरेशन, देयर इज ए एक्ट इज देयर। शो में यहाँ पे भी संविधान जागृति का आ रहा है, तो मैं सबको अवेयरनेस देना चाहती हूँ। 25 नवंबर इज इंटरनेशनल डे ऑफ एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। सो जो भी कोई भी एक चीज में इन्वॉल्व है, कीप इन माइंड दिस इज ए आर्ट। अगर लड़की अगर कोई भी सफर कर रहा है, अगर आर्ट के इसमें जाएगा, जरूर वो जो क्रिमिनल है पनिशेबल होगा। तो लाइक छोटा छोटा आर्ट जो है हम लोग को याद रखना है। सिंस आज ये आर्ट डे था, दैट्स वाई हम लोग इसका कैंपेनिंग था कि संपदा में बात किए थे, नहीं हम 20 में नहीं करके 25 में करते हैं, क्योंकि ना लोगों को भी याद रहे 25 नवंबर क्या है और उसमें हमको क्या करना है। यस, ये तो आज हमने इसीलिए लिया था। एंड जैसे कि आपने बताया कि संविधान जागृति जब हम करेंगे तो उसके लिए बहुत सारे शत्रु हमारे पीछे आएंगे। तो एक बात बता दूं कि हम लोग हमें भी जीने दो कर रहे हैं, तो उसके पीछे भी हमारे बहुत सारे टॉन, गालियां, शत्रु एंड ऑल जितना कुछ भी है वो सब कुछ ऑलरेडी है। रही बात संविधान की, ना इसमें कोई रेप है, ना इसमें कोई घिनौना काम है, तो हमें कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, ना उसमें हमको कुछ एक्स्ट्रा मिलता है, ये जस्ट एक पॉजिटिव अफर्मेशन लाना है। इसलिए विदाउट एनी नॉलेज अगर हम कहीं गए तो फिर वहां पर हमें बहुत सिक्योर एंड थोड़ा ये रहना पड़ेगा, क्योंकि आगे वाला कब कौन सा सवाल पूछ दे तो वो हमें पता नहीं है। जैसे कि मैंने अभी कहा है कि मैंने संविधान पढ़ा हुआ है और वहां पे कितने कलम है और कौन से कलम में इक्वालिटी की बात की गई है, कौन से कलम में इक्वालिटी की बात की गई है लड़कियों के लिए, बताएगी जरा मुझे। तो मैं बता सकती हूँ वहां पर कि 108 नंबर के कलम में बताया गया है कि लड़कियों को समान अधिकार मिला जाएगा। ठीक है,
तो करेक्ट। ये आंसर मेरे पास रेडी है। तो इसी तरीके से विदाउट एनी किसी नॉलेज के स्नेहा प्रवीण कहीं जाता नहीं है। सो हम लोग कोशिश करेंगे कि जैसा कैंपेन हमारा महाराष्ट्र में हो रहा है वैसा ही कैंपेन हमारा आउटसाइड एंड आउटसाइड ऑफ महाराष्ट्र, ओडिशा एंड यूपी, बिहार एंड हमारा नॉर्थ साइड, साउथ साइड, ईस्ट वेस्ट सब जगह हम लोग जाए और कैंपेनिंग करें। और बस हमको विशेष चाहिए रहेगी आप लोगों की एंड आप सबका साथ चाहिए रहेगा, क्योंकि हाँ हम रेडी है। अगर कोई हमें अपोज करने के लिए आ रहा है तो हम रेडी है, लेकिन विदाउट एनी सपोर्ट, विदाउट एनी अगर हम कहते हैं ना कि फाउंडेशन कोई खड़ा नहीं हो पाता है। जैसे मैं विदाउट फाउंडेशन खड़ी नहीं हुई हूँ, कोई बिल्डिंग विदाउट फाउंडेशन खड़ी नहीं होती है, तो उसी तरीके से फाउंडेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। डोंट वरी संपदा एंड प्रवीण सर, एंड यू आर डूइंग ए वेरी ग्रेट जॉब। उड़ीसा में जो बात बोला वो आएगा, बिकॉज मैं अभी मेरी मम्मी के घर में ही हूँ। मेरा अपना जो घर है वो अभी हैंडओवर डिले है ड्यू टू ऑफ कोरोना। मेरा बिल्डर का डेथ भी हो गया है। तो मैंने भी सोचा था, तुम्हारे साथ भी बात भी की थी, जो तुम्हारा चल रहा है कैंप ने उड़ीसा में 2021 में जरूर आएगा। आई एम प्रॉमिसिंग यू इट विल बी डन फ्रॉम माई एंड। बिकॉज कोई लोग हमारे पास आते नहीं है, दैट्स वाई हमें ही बाहर बाहर जाना पड़ता है। जैसे कि आपने बताया था कि मतलब आपने खुद होके पहल की थी कि मुझे ज्वाइन होना है एंड वी आर द स्पीकर्स, दैट्स वाई हमें यस, कम्युनिकेट करना होगा। एंड जैसे आप हो, आपके बाद हमारा कौन गेस्ट होगा ये हमें नहीं पता है। हमें खुद लोगों के पास जाना पड़ता है, क्योंकि जब तक हम खुद ही नहीं जाएंगे या खुद ही हम अवेयर नहीं रहेंगे तो लोगों को क्या अवेयर करेंगे। सो इसलिए हमने डोर टू डोर कैंपेनिंग का भी शुरू किया था। दैट्स वाई ये सारी चीजें जो है स्नेहा प्रवीण कर रहा है और चाहता है कि दुनिया का हर बच्चा, स्पेशली इंडिया का हर बच्चा जो है आगे जाए, आगे बढ़े, और हमारा इंडिया जो अभी थोड़ा पीछे है वो जल्द से जल्द अपनी स्टेबल स्टेट पर पहुंच जाए। मैं एक लास्ट लाइन बोलूंगी अभी ये सेशन फिनिश होने से पहले। जो संपदा जो है, आकांक्षा जो है, वो लोग छोटे से गांव से, ऐसा नहीं कि कोई बड़े से गांव से है, और वो लोग ऐसे नया नया सारे कैंपेन, नया नया चीज लेके आते हैं। आकांक्षा के बारे में मैं बोलना चाहूंगी। मेरा जो उड़िया टॉक में जो स्पीकर है, मैं एक लिंक शेयर किया था उन लोग के साथ, आकांक्षा का देखो वीडियो। तो वो लोग भी इंस्पायर है कि इतना छोटा सा एरिया में, मतलब लोग पीछे हंसते हैं फिर भी वो हंसाती है, लोग बोलते हैं फिर भी वो घूम घूम के करती है। वो चैरिटी बहुत इंस्पायर आया है, और मुझे भी इनवाइट किया गया है कि उसको लाओ, लाइव में लाके उसको भी इंटरव्यू लो। मैंने आकांक्षा से बात भी किया हूँ। हैट्स ऑफ टू गाइज यार। आप लोग का एज में हम लोग तो सोचे थे, पर करने के लिए डरते थे, हम ऐसे करेंगे तो घर में क्या बोलेंगे, बट यू गाइज आर रियल जोएल। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपके जैसे जो लोग हैं बहुत ही ज्यादा कम मिलते हैं। और ये सारा चीज जो है हमें प्रवीण सर ने सिखाया था। और हम जैसे कि आप जानते हैं कि हम सारे जितने भी बच्चे हैं प्रवीण सर के हाथ के नीचे हैं। और हमें ये सारी चीजें जो है सिखाई गई है, क्योंकि सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अंदर से कोई जैसे कि हमें सिखाते हैं ना कि इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, उसी तरीके से सिखाना पड़ता है कि आपकी आवाज उठाओ, आपको बोलना है, आपको ये सारी चीजें करना है। डर लगता है मैम, हम भी डरे थे। ये सारा जो मैं दिख रही हूँ ये सारी मेरी पूरी 1 साल की मेहनत है। और अगर आपको किसी ने बोला जाओ और जाके वो आप वहां पे जाके डांस करके आओ, रास्ते पे जाके डांस करके आओ, वो बस स्टैंड है वहां पे जाके जाओ, और बाजू में अगर हम कहीं होटल में बैठे हुए वो अंकल को पूछो कि क्या हम आपके साथ खा सकते हैं, ये कुछ सारी चीजें जो है ये सारी चीजें एक्सपीरियंस से मिलती है और ये सारी चीजें सिखाई जाती है। स्नेहा प्रवीण ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये एक ऐसी अकेडमी है जहां पर बच्चों को इंटरनली डेवलप किया जाता है। उनके उनके बहुत सारे चीजें जो है, अंदर का डर, अंदर की हिचकिचाहट, सब 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 कुछ निकाल दिया जाता है। दैट्स वाई ये सारी चीजें जो है स्नेह प्रवीण का कैंपेन बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। और अगर आपके जैसे लोग हमें मिलते रहेंगे तो जरूर हम आगे जाएंगे। मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, डोंट वरी। यस मैम। सो मुझे बहुत अच्छा लगा एंड थैंक यू सो मच कि आपने अपना इम्पोर्टेंट टाइम जो है वो स्नेहा प्रवीण को दिया। एंड आपके साथ बहुत अच्छा लगा मुझे बातें करके, और आपने बहुत अच्छा अवेयर किया है लोगों को। एंड आई होप कि आप भी अपने यहाँ हमें भी जीने दो की कैंपेनिंग शुरू रखेंगे, उनको अवेयर करेंगे। करते रहेंगे।
and hats off to you. Thank you so much. थैंक यू। ओके सो अभी मैं यहाँ पर सबको बाय बाय कह दूंगी एंड लास्ट बार मैं कह दूंगी डर मत आगे बढ़े चलो। डर मत आगे बढ़े चलो। तो बाय गाइस बाय।